हेलो, नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी बोर्ड के लिए जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की तैयारी करवा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्लास दूसरी सेशन 2026-27 के लिए क्लास दूसरी लेके आए हैं, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है, मिस कर दी है, तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप लगातार सीरियल से क्लास देखते हुए आगे बढ़ेंगे तभी आप चीज़ों को, तथ्यों को, फैक्ट्स को समझ पाएंगे। एक क्लास मैंने ली है हैलो एल्केन पर और इस क्लास में हम हैलो एरीन के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी कराएंगे। देखिए क्वेश्चंस लेके आए हैं हम यहाँ पे। हैलो एरीन किसे कहते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या उपयोग है और आयोडोफॉर्म वगैरह। तो जो भी चीज़ें यूपी बोर्ड में पूछी जा रही हैं, जैसे यूपी बोर्ड अपने पाठ्यक्रम में पूछता है कि 4 मल्टीपल क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पी और 5 अतिलघु उत्तरीय पूछता है, जैसा कि अभी 2025 के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और ऐसे ही वो सबसे ज़्यादा लघु उत्तरीय से पूछता है क्वेश्चंस। लघु उत्तरीय से 46 से 46 नंबर पूछे गए थे, तो सबसे ज़्यादा हमने देखा स्कोप जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चंस का है। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को हल कर पाएँ, एग्ज़ाम में लिख पाएँ, बस यही आपकी तैयारी है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। एक बात और है कि यदि आप कार्बनिक रसायन में चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बेंजीन सीखना होगा। सबसे पहले आपको बेंजीन सीखना होगा। हैलो एल्केन और हैलो एरीन, हैलो एल्केन और हैलो एरीन, ये हमारा चैप्टर चल रहा था हैलो एल्केन और हैलो एरीन। अब हैलो एरीन में ही उस बेंजीन के बारे में बताना है जिस बेंजीन की हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ाया थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कराते हैं कि हैलो एल्केन के बारे में हम बता चुके हैं। हैलो एल्केन क्या था आप जानते हैं। हैलो एल्केन के बारे में हमने बताया था कि कोई ये यौगिक है CH4, यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये एक कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ये खुली श्रृंखला वाला है। हमने बताया था इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखिए ये हाइड्रोजन है, ये इसके साथ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। देखिए ये खुली श्रृंखला वाला है, कोई वलय श्रृंखला वाला, ये बंद श्रृंखला वाला ये यौगिक नहीं है कि इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में बंद हो। तो ये खुली श्रृंखला वाला यौगिक है और हमने बताया था खुली श्रृंखला वाले यौगिक में कोई हैलोजन जुड़ जाए। हैलोजन का मतलब हमने बताया था वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के तत्व, जैसे हमने बताया था क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये वर्ग 17 के तत्व हैं। यदि ये कोई इस कार्बन हाइड्रोजन के यौगिकों में जुड़ जाते हैं तो वही चीज हैलो एल्केन बन जाती है। हैलो मतलब हाइड्रोजन और एल्केन मतलब कोई खुली श्रृंखला वाले कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक। जैसे अब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अगर इसमें हम देख लें कि यहाँ पे एक Cl क्लोरीन जुड़ गई है, तो अब इस यौगिक को क्या कहेंगे, अब इस यौगिक को कहेंगे CH3 और Cl। ठीक है, ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथेन से मेथिल क्लोराइड। जबकि IUPAC नाम इसका मेथेन है और इसका क्लोरोमेथेन। ये क्लोरो और ये मेथेन, कार्बन एक को मेथ कहते हैं, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जाके देखिएगा। तो इस तरीके से ये हैलो एल्केन है। और फिर हैलो एरीन किसे कहेंगे, तो हैलो एरीन के बारे में बात करते हैं। हैलो एरीन क्या है, देखिए हैलो एरीन, हैलो एरीन, हैलो का मतलब आप जानते हैं हैलोजन ही है। हैलो का मतलब आप जानते हैं हैलोजन ही है। हैलोजन मतलब आवर्त सारणी में देखिएगा,
18 वर्ग हैं, 1 से लेकर 18 वर्ग। तो पी ब्लॉक में हमें हैलोजन मिलेंगे पी ब्लॉक के वर्ग 17 में, पी ब्लॉक के वर्ग 17 में। कौन से हैलोजन होंगे? इनका नाम होगा फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जबकि आईयूपीएसी नाम जब रखते हैं, फ्लोरीन को फ्लोरो लिखते हैं, फ्लोरीन को याद रखिएगा फ्लोरो लिखते हैं, फ्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, फ्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, और ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं। ब्रोमीन को क्या लिखते हैं? ब्रोमो लिखते हैं। और आयोडीन को आयोडो लिखते हैं, आयोडीन को आयोडो। तो ये जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तब ये वर्ग 17 में जो सारे तत्व हैं इनका ये ऐसा नामांकन किया जाता है। फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो। तो ये हैलो एरीन है, तो इसमें हैलोजन होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एरीन, तो एरीन का मतलब होता है कोई कार्बन और हाइड्रोजन के ही यौगिक, एल्केन की तरीके से ही, लेकिन एल्केन खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। जैसे एल्केन कैसे होते हैं? ऐसे खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। अब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ते चले जाते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन ऐसे ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। ये देखिए खुली श्रृंखला के ये यौगिक हैं, खुली श्रृंखला के ये यौगिक हैं। किसके? कार्बन व हाइड्रोजन के। ये एल्केन हो गया। एल्केन हमारा ये भी है, जैसे अभी हमने बताया CH4 एल्केन हमारा ये भी है, ये भी हमारा एल्केन है। लेकिन अब यहाँ पे बात एल्केन की नहीं हो रही, अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं हम? अब बात यहाँ पे हम एल्केन की नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं हैलो एरीन की, बात हम कर रहे हैं हैलो एरीन की। तो देखिए हैलो एरीन, तो एरीन भी एक कार्बन व हाइड्रोजन का यौगिक है, याद रखिएगा। एरीन क्या है? एरीन कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, जिसमें कार्बन की श्रृंखला बंद होती है, जिसमें बंद कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। आप कह सकते हैं बंद कार्बन श्रृंखला पाई जाती है, बंद कार्बन श्रृंखला पाई जाती है, बंद कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। बंद कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या है? ये आइए हम आपको बताते हैं। बंद कार्बन श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो बंद कार्बन श्रृंखला कैसे होती है? ये देखिए C6 और H6, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, इसकी श्रृंखला कैसे होती है? इसकी श्रृंखला ऐसे होती है, ये देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, फिर एक बॉन्ड को छोड़ के अगला कार्बन डबल बॉन्ड होगा, फिर एक को छोड़ के अगला कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और ये हाइड्रोजन सभी के साथ ऐसे ऐसे लगे होंगे, सभी के साथ ऐसे ऐसे हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होंगे। सभी के साथ ऐसे हाइड्रोजन लगे होंगे। तो इसमें कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है यहाँ पे। और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन भी 1 2 3 4 5 6, कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6। एक बंद श्रृंखला है कार्बन की, एक बंद श्रृंखला कार्बन की पाई जाए तो उसे एरीन कहते हैं। अब एरीन में कोई हैलोजन जुड़ जाए, एरीन में कोई हैलोजन जुड़ जाए तो उसे हैलो एरीन कहेंगे। जैसे अब हम यहाँ पे सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं है, इस हाइड्रोजन की जगह पर कोई क्लोरीन जुड़ जाए या फिर ब्रोमीन या कुछ जुड़ जाए, तो अब ये क्या हुआ? हैलोजन भी है और ये एरीन वलय वाला यौगिक भी है। तो इस तरीके से हो गया हैलो एरीन। अब इसका नाम बेंजीन नहीं है, अब इसका नाम क्या है? हैलो एरीन। क्या नाम है इसका? हैलो एरीन नाम है। क्या नाम है? हैलो एरीन। अब इसका नाम क्या है? हैलो एरीन, हैलो एरीन। तो हैलो एरीन बहुत सारे हैं, इसमें क्लोरीन की जगह पर अगली चीज दूसरी भी जुड़ सकती है। हैलोजन बहुत सारे हैं, हैलोजन फ्लोरीन भी जुड़ सकता है यहाँ पे, अब भी ये हैलो एरीन नाम रहेगा। क्लोरीन भी जुड़ सकती है, ब्रोमीन भी जुड़ सकती है, और आयोडीन भी जुड़ सकती है, ठीक है। लेकिन ये सारे हैलो एरीन कहलाएंगे। लेकिन फ्लोरीन जुड़ा हो तो हम इसको क्या कहेंगे? फ्लोरीन को अभी हमने कहा था फ्लोरो
ऐसी पोजीशन में हम कहेंगे फ्लोरो, और इसका नाम क्या होगा पूरे का बेंजीन। तो ये हेलो एरिन है, लेकिन इसका नाम क्या होगा फ्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका नाम होगा यहाँ पे देखिएगा फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। ऐसे ही इस जगह पे अगर ये जुड़ जाए ब्रोमीन, इसमें क्या जुड़ जाए ब्रोमीन, तो ऐसी पोजीशन में हम यहाँ पे इसे फ्लोरो के बजाय लिख देंगे ब्रोमोबेंजीन। क्या लिख देंगे, ऐसी पोजीशन में हम इसको लिख देंगे ब्रोमोबेंजीन। ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया ब्रोमो, और ये क्या हो गया बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो कुल मिला के हेलोएरिन ऐसे यौगिक है, एरिन कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक है। एरिन क्या है, कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक है। ये देखिए एरिन क्या है, कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक है, लेकिन वलय वाले यौगिक है, और इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। जबकि एल्केन में क्या था, कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक थे, लेकिन सिंगल बॉन्ड पाए जाते थे, लेकिन वलय नहीं थी। कार्बन व हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन की एक श्रृंखला जो होती है वलय में, वो वलय नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है एरिन में वलय होता है। अब एरिन के साथ कोई वर्ग 17 के ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आजोडो, ये कोई इसमें जुड़ जाते हैं एरिन में हाइड्रोजन को हटा के। याद रखिएगा कभी कार्बन को नहीं हटाया जाता है, हाइड्रोजन ही हटेंगे, तो उसमें हाइड्रोजन हटेंगे और कोई ये वर्ग 17 के तत्व जुड़ेंगे, तो ऐसी पोजीशन में हेलो एरिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलो एरिन। ये जुड़ जाएंगे किसमें, इसमें, तो ऐसी पोजीशन में एरिन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, हेलो एरिन कहलाएगा। हेलो एरिन का अन्य नाम भी है जिसे एल्किल हाइलाइड कहते हैं। हेलो एरिन का अन्य नाम भी है जिसे सॉरी एरिल हाइलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड, क्या कहेंगे एरिल हाइलाइड। आइए अगली स्लाइड पे इसे अच्छी तरीके से हम समझते हैं। देखिए हेलो एल्केन के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं हेलो एरिन। यहाँ पे हम हेलो एरिन के बारे में बात करेंगे। हेलो एरिन, तो अभी हमने बताया था एरिन कोई कार्बन हाइड्रोजन का यौगिक होता है, जैसे कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, इसे बेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे, बेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे बेंजीन कहेंगे। अब इस बेंजीन में से ये देखिए, इसे बेंजीन कहेंगे। अब इस बेंजीन में से क्लोरीन ने क्रिया की, क्लोरीन ने क्रिया की, इस बेंजीन से क्लोरीन ने क्रिया की। क्लोरीन क्या है, वर्ग 17 के तत्व, और यहाँ पे क्या हुआ कि C6 और H5 और Cl प्लस HCl। आप ये सभी जानते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि एकमात्र ऐसा अम्ल है जो गैस के रूप में पाया जाता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये बेंजीन से बन गया, याद रखिएगा ये क्या है क्लोरो और ये क्या है बेंजीन, तो ये बन गया है यहाँ पे क्लोरो, ये बन गया है यहाँ पे क्लोरो, और ये क्या है बेंजीन, ये है क्लोरो बेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना है। ये एक एरीन यौगिक है वलय वाला, जो कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन अब ये क्या है, अब ये हैलोएरिन बन गया है। ये क्या है, ये हैलोएरिन बन गया है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हैलोजन भी है और एरिन भी है। ये हैलोएरिन बन गया है। अभी हम हैलोएरिन को बेंजीन पर आधारित अच्छी तरीके से समझाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बेंजीन के बारे में सीखना होगा। आइए बेंजीन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि शुरू में हमने बताया था, बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है बेंजीन का अणु सूत्र होता है, क्या होता है, बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। याद रखिएगा बेंजीन में कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। बेंजीन में कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। अब इसको बेंजीन की संरचना कैसे होती है ये देखिएगा। बेंजीन में क्या होता है, ये कार्बन ऐसे होता है, फिर ये कार्बन कार्बन की संरचना होती है। अब देखिए इसमें कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड होगा, फिर एक कार्बन कार्बन को छोड़ के दूसरा डबल बॉन्ड होता है, फिर एक को छोड़ के तीसरा बॉन्ड होता है। दरअसल इसमें बात ये होती है कि कार्बन के चारों ओर ये 4 एकल सहसंयोजी आबंध होने चाहिए। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, देख लीजिएगा।
या तो ऐसी पोजीशन मिल सकती है, या फिर आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है, या फिर आपको नीचे देख लीजिए ऐसी पोजीशन मिल सकती है। मतलब डबल बॉन्ड दोनों ओर से होने चाहिए, या फिर एक ओर से डबल बॉन्ड और बाकी सिंगल बॉन्ड, या फिर चारों ओर से सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, बेंजीन का सूत्र कितना है, C6H6, तो हाइड्रोजन भी 6 होने चाहिए। देखिए हाइड्रोजन एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन ये यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये यहाँ पे, और दूसरा हाइड्रोजन ये यहाँ पे। देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 6 हैं। कार्बन आप काउंट कर लीजिए, कार्बन कितने हैं, 6 हैं यहाँ पे। कार्बन देखिए 1 और ये 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, और सभी 6 कार्बन से जुड़े हुए एक एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये बेंजीन की वास्तविक रियल संरचना है। अब देखिए ये इसमें एक कार्बन छोड़ के अगला कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें देखिए इसमें देखिए ये कार्बन है यहाँ पे, तो इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से इसके पास 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अगर इससे हम यहाँ भी डबल बॉन्ड करते हैं तो इसके पास भी 5 हो जाएंगे, इसके पास भी 5 हो जाएंगे, जो कि कार्बन में कभी भी इस तरीके से हमने बताया है कि ये 5 बॉन्ड नहीं हो सकते हैं। मतलब इस तरीके से लिखेंगे तो ये देखिए 5 हो गए, ये गलत है। इस तरीके से कर दिए 5 हो गए, गलत है, 4 ही होना चाहिए। और हाइड्रोजन के पास हमेशा एक ये सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि हाइड्रोजन ऐसे लिखे इस तरीके से और इस तरीके से दोनों ओर से हो, तो ये गलत है। आगे देखिए बेंजीन ऐसे भी लिखी जाती है, और बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बेंजीन ऐसे होती है, और बेंजीन की संरचना या ऐसे होती है, CH, ये CH, ये देखिए डबल बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड छोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ दिया, फिर ये डबल बॉन्ड। अब देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें देख लीजिए कार्बन 6 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 हैं। इसमें भी देख लीजिए कार्बन कितने हैं, जी हाँ 6 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें भी 6 हैं। कार्बन इसमें भी 6, हाइड्रोजन इसमें भी 6 है। ये भी बेंजीन है, इसे भी क्या कहेंगे, बेंजीन कहेंगे, और इसे भी बेंजीन कहेंगे। इसे भी क्या कहेंगे, इसे भी बेंजीन कहेंगे। ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया गया है, ये वाले हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया गया है, और इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया गया है, इसको यहाँ रख दिया गया है। अब आप देखिए CH 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 CH, लेकिन इन दोनों को HC लिखा गया है। दरअसल इस हाइड्रोजन को उठाया तो यहाँ इसके पास रख दिया गया, इसको उठा के इसके पास रख दिया गया। अगर यहाँ पे हम CH लिख देते तो वलय में कार्बन कार्बन होना चाहिए, जबकि हाइड्रोजन आ जाता। अगर हम इसमें क्या करते, दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे साफ करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, वलय में ऐसे ही CH लिखा हुआ है, ऐसे ही हम CH लिख देते हैं। तो देखिए वलय में कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन कहाँ है, बाहर है। इसमें क्या है, कार्बन 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 आया, ये रख दिया गया, आगे पीछे लगाए, बात वही थी। इसे एडजस्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसे एडजस्ट किया जा सकता था, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन, जो कि ये सही है, ये गलत है। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ऐसे ही लिखा जाएगा। ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड। इसके अलावा एक संरचना मुख्य रूप से जो लिखी जाती है बेंजीन की, वो ऐसे लिखी जाती है। आप देखिएगा ऐसे बेंजीन ये बनाई जाती है। ये सभी आपस में जुड़े होते हैं ऐसे ही। तो बेंजीन की एक मुख्य संरचना ये है, सभी कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड दर्शाए गए हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और इसको सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में बेंजीन को ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में बेंजीन को ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें अगर पूछे कार्बन कितने हैं, तो इसमें भी कार्बन 6 है, इसमें भी कार्बन 6 है, और हाइड्रोजन भी 6 है। जैसे इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, ठीक ऐसे इसमें भी कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है। ये सभी जगह कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी है, बस दर्शाया नहीं गया है। लेकिन यदि इसमें कोई
यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है तो ऐसी पोजीशन में हाइड्रोजन जो हटेगा उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई हाइड्रोजन था वो हट गया, क्लोरीन जुड़ गई, तो ऐसी पोजीशन में क्या करेंगे, ऐसे इसको खींच को यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गई है। और यहाँ पे क्या कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, यहाँ की कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो हाइड्रोजन था वो हट गया, कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पे क्लोरीन आ गई। तो जो भी चीज हटती है उसको ऐसे इस तरीके से सिंगल डैश दर्शा के बता देते हैं कि इसमें ये चीज जुड़ी है। अगर कोई ऐसी चीज ना हो तो याद रखिएगा, अगर केवल ऐसे संरचना हम पा रहे हैं कि केवल संरचना ऐसी बनी हुई है और बीच में कुछ हटा नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। अब आइए आगे बात करते हैं कि हम बताएंगे आपको कि क्लोरोबेंजीन से जो हैलोएरिन बना है या एरिन यौगिक से, कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक से जो हैलोएरिन बना है तो कैसे बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखिए C6 और H6, ये क्या है, बेंजीन है, आप जानते हैं बेंजीन है, ये बेंजीन है और इसने क्लोरीन से क्रिया की। क्लोरीन के दो जो परमाणु लिए गए, क्लोरीन गैस का एक अणु होगा, क्लोरीन, ये देखिए क्लोरीन गैस के दो परमाणु मिलकर क्लोरीन गैस के एक अणु का निर्माण करते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये देखिए C6, कार्बन 6 के 6 रहेंगे, कभी भी हाइड्रोजन कार्बन को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है, लेकिन हाइड्रोजन 6 थे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 5 ही बचेंगे और ये एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्लोरीन 2 थे, एक क्लोरीन ने एक इस हाइड्रोजन को निकाला, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, जो पहले देखिए कार्बन कितने थे, 6 थे, अब कार्बन कितने हैं यहाँ पे 6 हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने थे, 6 थे, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 5 बचे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, कौन लाया, ये हैलोजन ने प्रतिस्थापित कर दिया, हैलोजन ने निकाल दिया। दो हाइड्रोजन परमाणु थे जिसे क्लोरीन हम बोल रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु 2 थे और एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोक्लोरिक क्या अम्ल बना और ये है क्लोरोबेंजीन, हैलोएरिन है। तो ये एक अणु सूत्र रूप में संरचना है, इसको हम दूसरी संरचना के रूप में ऐसे जानते हैं। दूसरी संरचना देखिएगा इसकी, जैसे अभी बताया था कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के ये दूसरा डबल है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल है। अब इसमें देखिए ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, मतलब सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ेंगे। जो चीज ये है C6H6, ये भी वही चीज है, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6। अब इसमें किससे क्रिया हुई, क्लोरीन से, तो हम इसी को लिख रहे हैं क्लोरीन से क्रिया हुई। अब क्या बना, देखिए ये बना C6 कार्बन कार्बन, ये आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम बेंजीन को बनाएंगे सेम वैसे ही जैसे बेंजीन बना रहे हैं लगातार हम। देखिए डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के ये डबल और फिर ये छोड़ के ये डबल। अब इसमें सभी जगह हम हाइड्रोजन लगा रहे हैं, सभी जगह हाइड्रोजन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन ने निकाल दिया, जिसकी वजह से इस पे किसने निकाला, क्लोरीन ने, हमने लिख दिया ये क्लोरोबेंजीन। और प्लस HCl कैसे आया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो हटा था यहाँ आ गया और क्लोरीन 2 थे, जो कि एक इसको हटा के यहाँ पे जुड़ गया है और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे आ गया है। यही संरचना सेम ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखी हुई, मतलब ये अणु सूत्र रूप में रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया अणु सूत्र रूप में है, जबकि ये रासायनिक अभिक्रिया संरचना सूत्र में हमने बता दिए। जो चीज ये है वही चीज सेम ये है, याद रखिएगा। देखिए कार्बन 6 हाइड्रोजन से, जो कि ऐसे बेंजीन को लिखा जाता है, ये ऐसे हुआ। आपको समझा रहे हैं रिएक्शन, वरना आपको दूसरी तरीके से मिलेंगी। ये अर्धसूत्र रूप में आपको ऐसे भी देखने को मिल जाता, ये देखिए ये ऐसे। तो ये यहाँ पे अगर पूछा जाए ये क्या है, तो जी हाँ ये बेंजीन है, ये हम जानते हैं ये बेंजीन है, ये बेंजीन है और ये आप जानते हैं हैलोजन है और इस हैलोजन का नाम है क्लोरीन, इस हैलोजन का नाम है
क्लोरीन। इस हैलोजन का नाम है क्लोरीन। अब ये क्या बना, ये हैलोएरिन है, ये है तो हैलोएरिन, क्या है ये, हैलोएरिन। लेकिन इस हैलोएरिन का नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है, क्या नाम है इस हैलोएरिन का, क्लोरोबेंजीन। ये देखिए, ये है क्लोरो, यहाँ पे लिख दिया हमने क्लोरो, नजर आ रहा है क्लोरो। और ये इतना बेंजीन तो है ही, हम जानते हैं, तो ये बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। इस क्लोरो बेंजीन को हम 1 क्लोरो बेंजीन भी लिख सकते हैं। देखिए, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, और ये कार्बन 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो क्लोरो बेंजीन किस पे जुड़ा है, पहले कार्बन पे जुड़ा है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं देखिए 1 क्लोरोबेंजीन। 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो हैलोजन है पहले कार्बन पे है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। एक दूसरा तरीका भी हम बता रहे हैं, इस तरीके से भी चीजें लिखी जा सकती हैं, याद रखिएगा। एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है, सेम यही चीज ये है, जो ये लिखा है वही ये लिखा है। लेकिन दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जैसे बेंजीन हमने बताया था कि एक बेंजीन ऐसे होती है, जो ऊपर का है, याद रखिएगा ना, दिख रहा है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, एक ऐसे बताया था हमने, ये भी क्लोरो, ये भी बेंजीन है, इसमें कार्बन कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, और इसने क्रिया की क्लोरीन से। क्लोरीन एक हैलोजन है, और आगे क्या बना, तो आगे ये देखिए ऐसे उत्पाद बनता है। डबल बॉन्ड के लिए हम इसमें क्या, एक छोटा सा घेरा बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिया और यहाँ पे हमने क्लोरीन लिख दिया, और प्लस HCl। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कार्बन कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। अब इसमें भी पूछा जाए आपसे कार्बन कितने हैं, तो कार्बन इसमें होंगे 6, कार्बन इसमें कितने होंगे, 6, क्योंकि वले से कभी भी कार्बन नहीं निकलता है। देखो कार्बन निकले क्या, कार्बन नहीं निकले, कार्बन कितने हैं, 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, सेम यही चीज ही तो लिखा है। हमने बताया था कि बेंजीन ऐसे भी बनाई जा सकती है, और बेंजीन की एक CH वाली संरचना दी थी और एक ऐसी दी थी। तो इसमें भी कार्बन कितने हैं, 6, और हाइड्रोजन सभी जगह है, हाइड्रोजन सभी जगह है, हाइड्रोजन भी में 5 है। अब यहाँ वाला हाइड्रोजन निकल गया है, हमने कहा था जो हाइड्रोजन निकल जाता है उसको ऐसे सिंगल बॉन्ड रसा के, और जो चीज़ जुड़ती है उसे बता दिया जाता है। अभी पिछले स्लाइड पे बताया हमने, देखिएगा। तो वहाँ पे ये देखिए क्लोरीन जुड़ गई, एक हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन जुड़ गई। तो देखिए रिएक्शन ये हो या ये हो या ये हो, एक ही है, याद रखिएगा। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको हर एक जगह अलग अलग तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं में दर्शाया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में पूछा जाता है। तो ये भी रिएक्शन सेम यही है और ये भी रिएक्शन सेम यही है। तो जब भी ऐसे नजर आए या ऐसे नजर आए या ऐसे नजर आए तो आपको परेशानी होना है। सामान्यतः ऐसे और ऐसे आपको रासायनिक अभिक्रियाएं नजर आएंगी और ऐसे नजर नहीं आती है। लेकिन ये चीज संरचना हमने बताई है आपको, क्योंकि ये चीज ऐसे होती है। यदि आप ऐसे नहीं जानते तो ना आप इसको समझ पाएंगे, ना ही आप इसको समझ पाएंगे कि इसमें क्या जुड़ा है क्या निकला, जबकि आप साफ साफ इसमें देख रहे हैं। तो इस चीज को सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान करके पढ़िएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट समझने के लिए, आप इसको समझेंगे तो इसको भी समझ पाएंगे और इसको भी समझ पाएंगे। अब इसमें देखिए ये चीज सेम ये चीज बना है, यहाँ पे ये क्लोरीन हो गया, और हमने बताया था यहाँ पे अगर कोई सिंगल बॉन्ड नहीं दर्शाया गया है तो कार्बन हाइड्रोजन इसके पूरे पूरे हैं। देखिए कार्बन हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे है वैसे इसमें यहाँ पे है, इसलिए कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी ऐसे गिनिए यहाँ तक, ये 5 है और ये क्लोरीन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता चुके हैं आपको कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक, टाइम कितना, 4-5 सवाल है, देखो। हाँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं। तो इस तरीके से हमने बताया था कि कार्बनिक जो रसायन है उसको यदि आपको सीखना है तो बेंजीन के बारे में ज़रूर सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जानते हैं
ये सारी चीज़ें ये बेंजीन है और इसमें हैलोजन जुड़ता गया है, ये और ये हैलोजन जुड़ता गया, तो ये अब हैलो एरीन है। ये क्या है? हैलो एरीन है। आइए आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। मतलब वलय वाला यौगिक कौन? जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, ये वलय वाला यौगिक है। जब कोई हैलोजन किसी बेंजीन या ऐसे लिखा हो सकता था किसी एरीन से क्रिया करके बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके, बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु, ये देखिए ये बेंजीन है, अब इस बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया है। किसने? क्लोरीन ने या हैलोजन ने। बेंजीन से क्रिया करके बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके स्वयं वलय के कार्बन से जुड़ जाता है, स्वयं वलय के कार्बन से जुड़ जाता है। देखो ये यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? वलय के कार्बन, ये वलय वाले कार्बन है और इससे ये जुड़ गया है, वलय के कार्बन से जुड़ जाता है, वलय के कार्बन से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार बने उत्पाद को ही हैलोएरीन या एरिल हैलाइड कहते हैं। हमने बताया था कि हैलोएरीन को ही एरिल हैलाइड कहते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन, जैसे एग्जाम्पल क्या बताया गया है? क्लोरोबेंजीन क्या बताया गया? ये देखिए, जैसे इस रिएक्शन को आप जल्दी से लिख सकते हैं, C6H6 और प्लस क्लोरीन, और ये यहाँ पे क्या बन रहा है? C6H5Cl प्लस HCl। अब आप इसे तुरंत समझ सकते हैं। देखिए जब कोई हैलोजन, यह है हैलोजन, किसी बेंजीन से या एरीन से, बेंजीन से या एरीन से क्रिया करके बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को, ये देखिए हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके, हाइड्रोजन परमाणु को इसने प्रतिस्थापित कर दिया और स्वयं वलय के कार्बन से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार बने उत्पाद को, इस बने उत्पाद को क्या कहते हैं? हैलोएरीन या एरिल हैलाइड कहते हैं। हैलो का मतलब हैलोजन है और एरीन तो हाई है, हैलोएरीन बन जाता है। ठीक है, उदाहरण जैसे क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे ये क्या है? क्लोरो और ये बेंजीन है। ये हैलोएरीन जैसे इस तरीके से एक नाम है, जैसे आप समझते हैं, हम एग्जाम्पल पहले भी दे चुके हैं, जैसे बॉयस है, तो बॉयस बहुत सारे हैं लेकिन बॉयस के अलग अलग नाम है। ऐसे ही हैलोएरीन है और हैलोएरीन के अलग अलग नाम है। क्लोरीन जुड़ जाए तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन जुड़ जाए तो ब्रोमोबेंजीन है, तो सब हैलोएरीन है। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल बहुत आसानी से आपकी समझ में आ रहा होगा कि क्लोरोबेंजीन क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? इसके दो मुख्य उपयोग लिखिए, जो कि कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं। यह हमारा खुद का कंटेंट है जो हमने अपने आप से खुद से लिया है। यहाँ पे मुझे स्पेशल और अच्छा लगा। ऐसे ही हम अपना कंटेंट को लेते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, जो मुझे सरल व सिंपल लगेगा और जिसे हम आसानी से आपके माइंड में फिट कर सके। तो यहाँ पे देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे हैलो एल्केन और हैलोएरीन दोनों, हैलो एल्केन और हैलोएरीन दोनों। तो अभी हम हैलोएरीन पर थे, अब हम ये बात हैलो एल्केन की आ गई। हैलो एल्केन हमने बताया था किससे बने हैं? CH4 से हैलो एल्केन बने। ये अभी कार्बन व हाइड्रोजन का यौगिक है, हैलो एल्केन नहीं है। हैलो एल्केन तब होगा जब इसमें कोई हैलोजन जुड़ जाए। तो यहाँ पे देखिए CCl4, इसके चारों हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, चारों हाइड्रोजन को हटा दिया गया है। ये क्या था? CH4, क्या था? CH4, चारों हाइड्रोजन को हट के अब यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गई है। क्या जुड़ गई है? क्लोरीन। क्या जुड़ गई है? क्लोरीन। और यहाँ पे रिएक्शन से ये कुछ ऐसे हुई है, रिएक्शन से ये कुछ ऐसे हुई है, ये देखिए CH4 प्लस 2Cl2, इसका मल्टीपल कर देंगे, 2 दूनी 4, क्लोरीन कितने परमाणु हैं? 4, और इस तरीके से ये होगा, ये बना CCl4। ये चारों क्लोरीन परमाणु इसके साथ जुड़ गए और ये प्लस हाइड्रोजन गैस ऐसे निकल गई, हाइड्रोजन गैस ऐसे निकल गई। हाइड्रोजन के यहाँ पे परमाणु कितने थे? 4, यहाँ देखिए 2 दूनी 4। तो इस तरीके से ये उत्पाद बना हमारा क्या? हैलो एल्केन। यहाँ पे कार्बन व हाइड्रोजन का यौगिक था, केवल एल्केन था, अब ये बना हैलो एल्केन। तो ये इस तरीके से क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड एक प्रकार का हैलो एल्केन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये क्या है? हैलो एल्केन है। इसे पायरीन भी कहते हैं। ये देखिए CCl4, सबसे पहले ये देखिए कार्बन, ये सामान्य नाम है इसलिए, IUPAC नाम होता तो कार्बन को मेथ कहते हैं, एथ कहते हैं, अभी इसको बारे में बता देंगे। तो ये देखिए ये कार्बन है, ये क्या है? ये कार्बन है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये कार्बन है, तो कार्बन को कार्बन लिखा गया है, कार्बन को कार्बन लिखा गया है। अब टेट्रा, देखिए कोई चीज एक होती है तो उसे मोनो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मोनो। अगर 2 होता है तो उसे डाई पढ़ते हैं, और 3 होता है तो उसे ट्राई। ठीक है, ट्राई।
और 4 है तो उसे टेट्रा पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ रहे हैं? टेट्रा। 4 है तो उसे क्या पढ़ रहे हैं? टेट्रा। तो यह है कार्बन और टेट्रा। 4 कार्बन, ये है लिखा कार्बन, और टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, और ये 4 हैं क्या? क्लोरीन। क्लोरीन को क्लोराइड कहेंगे, यहाँ पे IUPAC नाम नहीं है, क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसलिए इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसे ट्राइक्लोरोमेथेन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाम आ गया टेट्रा क्लोरोमेथेन कहते हैं। ये टेट्रा क्लोरोमेथेन क्या है? ये इसका IUPAC नाम है। IUPAC नाम हमने आपको बताया था, ये देखिए हमने बताया था IUPAC नाम होगा। तो ऐसी पोजीशन में कार्बन 1 को आप जानते हैं कि मेथ कहते हैं, कार्बन 2 को आप जानते हैं एथ कहते हैं, और कार्बन 3 को आप जानते हैं प्रोप कहते हैं। इसी तरीके से हम अभी स्लाइड पे बता चुके हैं, फ्लोरीन को फ्लोरो कहते हैं, ठीक है, और ब्रोमीन को ब्रोमो कहते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो कहते हैं, ठीक है। फ्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, और क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं। क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं। क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोरो कहते हैं। क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोरो कहते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है CCl4। तो कार्बन 1 है, इसलिए इसे मेथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथेन। और टेट्रा क्लोरोमेथेन, ठीक है। टेट्रा क्लोरो, अभी देखिए सामान्य नाम होता है क्लोराइड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बताया ना IUPAC नाम लिख रहे हैं, तो टेट्रा क्लोरोमेथेन। टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा मतलब ये 4 हैं, क्लोरीन क्लोरो है, और कार्बन 1 को मेथ कहेंगे, लेकिन सिंगल बाड होते हैं चारों तरफ। जब इसको हम लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए सिंगल बाड है, इसको लिखेंगे CCl4 को लिखेंगे सिंगल बाड। सिंगल बाड को N कहते हैं, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो ये है कार्बन, और ये है 4 टेट्रा, कार्बन टेट्रा, और क्लोरीन को कहेंगे क्लोरो, और सिंगल बाड को N। इस तरीके से क्लोरोमेथेन का टेट्रा क्लोरोमेथेन। कार्बन 1 को मेथ कहते हैं, आप नाम इसका समझ रहे हैं। तो ये आज क्या पूछा है कि इसके 2 मुख्य उपयोग लिखिए। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है? तो आप जानते हैं कि इसे टेट्रा क्लोरोमेथेन कहते हैं, या अज्वलनशील और जहरीला यौगिक है। यह है एक प्रकार का हैलोएल्केन। क्या है? हैलोएल्केन। और ये कैसा है? अज्वलनशील और जहरीला यौगिक है। अज्वलनशील मतलब जलता नहीं आग में। यह जल में अविलय, जल में घुलता नहीं है, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कार्बनिक विलायक जैसे आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के, जैसे केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल आप जानते हैं। केरोसिन ऑयल को सामान्य रूप से मिट्टी का तेल कहते हैं, क्योंकि ज़मीन से निकाला जाता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी पेंट है, तो विभिन्न प्रकार के पेंट होते हैं कलर करने के लिए घरों में, मकानों में। तो उसमें देखिए कि केरोसिन ऑयल घुल जाता है, जबकि जल में नहीं घुलता है। तो हम कह सकते हैं कि केरोसिन ऑयल कार्बनिक विलायकों में विलय है, जबकि जल में अविलय है। सेम ऐसे ही यह भी है कि यह जल में अविलय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय है। अब क्या पूछा है कि इसके 2 मुख्य उपयोग लिखिए। बस उपयोग लिख दीजिएगा, बस यहीं से हमारे 2 नंबर आ जाते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। देखिए प्रशीतक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो घर, मकान से, रूम से गर्मी को खींच कर बाहर करते हैं, अर्थात ठंडक उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रशीतक कहते हैं। तो प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा पायरीन की वाष्प वायु से भारी एवं अज्वलनशील होने के कारण इसका अज्वलनशील होने के कारण अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना, अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो पायरीन की जो वाष्प होती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जो वाष्प होती है, या क्या होती है कि वायु से भारी होती है, जो जहाँ पर आग लगती है वहाँ पे इसे डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये नीचे आ जाती है, और चूंकि ये अज्वलनशील होती है तो आग को बुझाने में इससे मदद मिलती है। तो बस यही है कि आग को बुझाने में इससे मदद मिलती है, वायु से भारी होती है, अज्वलनशील होती है ना, तो अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है। अग्निशामक मतलब आग को बुझाने के लिए, और प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयोडोफार्म क्या है? देखिए आयोडोफार्म ट्राई आयोडोमेथेन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्राई आयोडोमेथेन, CH3, ट्राई आयोडोमेथेन। अब इसमें आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? याद रखिए, हम बता चुके हैं आयोडीन एक प्रकार का क्या है? आयोडीन एक प्रकार का वर्ग 17 का क्या है? हैलोजन है। वर्ग 17 का हैलोजन है। तो आयोडीन एक प्रकार का हैलोजन है। आयोडीन है कितने? 3, इसीलिए लिखा है यहाँ पे ट्राई। क्या लिखा हुआ है? ट्राई, ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडो। आयोडीन को हम अभी बता चुके हैं कि आयोडो कहते हैं, जिस तरीके से क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं, फ्लोरीन को फ्लोरो कहते हैं। तो ट्राई आयोडो, और कार्बन 1 है तो ये क्या हो जाएगा? मेथेन। कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा?
मेथेन। देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा, ट्राई आयोडो। आयोडीन 3 है तो देखिए यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे आयोडीन और एक और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, तो लिख देंगे हम इसको CH और देखिए H और आयोडीन कितने हैं 3। ठीक, तो इस तरीके से ट्राई आयोडो, आयोडीन कितने हैं 3, तो हम लिखेंगे ट्राई 3 कौन है आयोडीन, तो आयोडीन को आयोडो लिखते हैं, आयोडो ट्राई आयोडो। और कार्बन एक को मेथ लिखते हैं, कार्बन एक को मेथ लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड को N, सिंगल बॉन्ड को N, तो ये हो गया मेथेन। ये क्या हो गया मेथेन, ट्राई आयोडो मेथेन। तो आयोडो फॉर्म एक सामान्य नाम है, ट्राई आयोडो मेथेन CH3। ये भी मुख्य पॉलीहाइड्रोजन यौगिक है। पॉलीहाइड्रोजन, पॉली मतलब है बहु, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है, लेकिन ये कितने हैं, एक नहीं है बल्कि 3 है, तो बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो पॉलीहाइड्रोजन यौगिक है ना, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक है। इसे प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके रूप में प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। इसका मतलब ये होता है त्वचा पर यदि कोई बाहरी जख्म आ जाता है या बहुत सारे त्वचा पे संक्रमण आ जाते हैं, तो उसको भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, है ना, कई सारे तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। यह एक पीले रंग का ठोस पदार्थ है। कैसा है, पीले रंग का ठोस पदार्थ है। इसका प्रतिरोधी गुण मुक्त आयोडीन के कारण होता है। दरअसल ये जब CH3 क्या होता है, दवाइयों में लगाते हैं, दवाइयों में यूज करते हैं, तो ये आयोडीन मुक्त करती है और आयोडीन ही संक्रमण के खिलाफ काम करती है, इसलिए कहा गया कि मुक्त आयोडीन के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या था, आयोडोफॉर्म क्या है, तो आयोडोफॉर्म एक पॉलीहाइड्रोजन यौगिक है। इसका मुख्य उपयोग क्या है, तो इसका मुख्य उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हालांकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी हमें तथ्यों को अगर सीखना होता है, चीज़ों को समझना होता है, तो हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ टॉपिक को सीखने ही पड़ते हैं। देखिए हमारे सवाल तो 5 मिनट में हो गए, लेकिन थ्योरी को काफ़ी समय में हम जान पाए। लेकिन यदि आप मेरा ये वीडियो और इससे पहले वाला वीडियो यदि आप देख रहे हैं, तो आपको आगे हैलोएल्केन और हैलोएरीन में जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। बस आपको क्या है कि जो क्वेश्चंस है वो समझ में आए, बस समझ लो इसी में आपकी नैया पार है। क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर लिख दिया, आपको नंबर मिल जाएंगे, बस और क्या चाहिए। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसको हम अच्छी तरीके से समझा पाए। तो आगे हमारी जो क्लासेस होगी उसमें थ्योरी कम होगी और क्वेश्चन से क्वेश्चन नजर आएंगे, क्योंकि उम्मीद है आप हैलोएल्केन और हैलोएरीन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एक बार फिर बताते हैं, हैलोएल्केन और हैलोएरीन। यहाँ हैलोएल्केन और हैलोएरीन में दोनों में क्या है, हैलोजन है, लेकिन हैलोएल्केन में क्या है, एल्केन कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक है, खुली श्रृंखला वाले। लेकिन हैलोएरीन इस तरफ जो है वो भी कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक है, लेकिन कार्बन कार्बन एक बंद श्रृंखला है। तो दोनों में हैलोजन जुड़ जाए तो क्या कहेंगे, हैलोएल्केन, और इस तरफ हैलोएरीन।